नमस्कार साथियों, जैसे कि आपको पता है हम परसेंटेज का टाइप 1 से लेकर टाइप 8 को कवर किए थे। ठीक है, आगे हम लोग टाइप 9 के क्वेश्चन की ओर देखते हैं। ठीक, टाइप 9 का पहला क्वेश्चन है, कोई दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो ज्ञात कीजिए पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है और दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, कुल यहाँ पे अपने को 3 संख्याएं देखने को मिल रही है, तो स्पेस मान लेना तीनों के लिए जगह। तीसरी संख्या से, ठीक है, जिसकी तुलना कर रहे हैं उसको 100 मान लेना। ठीक है, 100 मान के चलना वो संख्या 100 है तीसरी संख्या। तो तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है बोल रहे हैं। तो तीसरी संख्या से 20% अधिक, तो 100 का 20% अधिक करेंगे तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 50% अधिक करेंगे 100 से तो कितना हो जाएगा 150। ठीक, बस यही करना था। जो क्वेश्चन पूछा है उसको सॉल्व करना है। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, ये पहली संख्या हो गया, ये दूसरी संख्या और ये तीसरी संख्या। दूसरी संख्या के संदर्भ में पूछ रहा है, इसलिए दूसरी संख्या को अपने आप में 100% मानना। दूसरी संख्या कितना है 150। ठीक है, अपने आप में कितना परसेंट 100%। पहली संख्या को पूछ रहा है तो पहली संख्या 120 बराबर x। अब तक जो हम लोग करते आए हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 120 का गुना 100 से और बटे में क्या आ जाएगा 150। 0 से 0 कैंसिल, 5 से कटा लीजिए, 5 3 बार में, ये 20 बार में, 3 बार में। ठीक है, 3 एक बार में, ये 4 बार में, तो कितना हो गया 80। ठीक है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है 80%। ठीक, ऐसे सॉल्व करना है। अब यहीं पे ही दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना परसेंट ये पूछा है। पहली संख्या का, जहाँ भी का दिखेगा मतलब पहली संख्या के संदर्भ में पूछा है, तो पहली संख्या को यहाँ पे अपने आप में 100% मानना। ठीक है, 120 अपने आप में कितना रहेगा 100%। 120 = 100%। दूसरी संख्या बोल रहा है तो दूसरी संख्या कितना है 150, तो 150 बराबर x मान लेना। 150 को गुना 100 से और बटे में क्या आ जाएगा 120। 150 गुने में 100 बटे में 120। 0 से 0 कैंसिल, 4 3 बार में, ये 4 से 25 बार में। ठीक है, 3 एक बार में, 3 पंचे 15, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा 125%। ये उसका आंसर। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आना है, जितने संख्या दिए हैं उतना स्पेस बना लेना, और जो जिसका संदर्भ पूछ रहा है तीसरी संख्या से, तो तीसरी संख्या को अपने आप में कितना मान लेना 100 मान लेना। फिर बाकी जो बोल रहा है 20% अधिक है तो 120%, 120 अंक, और 50% अधिक है बोल रहा है तो 150 कर लेना। ठीक है, तो अपने को 3 संख्या मिल जाएगा। अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है उसी को ही सॉल्व करना है अपने क्रॉस मल्टीप्लाई के मेथड से। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन 2। दो संख्याएँ तीसरी संख्या से 26% और 5% अधिक है। कुल अपने को 3 संख्या दिख रही है, यहाँ पे 3 स्पेस बना लेते हैं। ठीक है, तीसरी संख्या को बोला था इसी के तुलना कर रहा है तो इसी को अपने आप में कितना मान लेना 100 मान लेना। ठीक है, तीसरी संख्या से 26 अधिक है और 5% अधिक है। 26% अधिक करेंगे तो 126। ठीक है, 100 का 26% कितना होगा 26 अधिक करेंगे तो 126। ठीक है, और 5% अधिक करेंगे 100 में तो 105%। अपने को 3 संख्या मिल जाएगा 126, 105 और 100। पहली संख्या दूसरी संख्या का, दूसरी संख्या के संदर्भ में पूछ रहा है, मतलब दूसरी संख्या को अपने आप में 100% मान लेना। 105 बराबर 100%। ठीक है, और किसको पूछ रहा है पहली संख्या, तो 126 बराबर x। ठीक है, अब इसका सिंपल सा क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। 126 को गुना 100 से और बटे में क्या आ जाएगा 105। 126 को गुना 100 से और बटे में 105। ठीक है, 5 से कटाते हैं 21 बार में और ये 20 बार में। 21 से कम 21, ये 6 बार में कटेगा। ठीक है, तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 6 20 120%। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे ये क्वेश्चन आप लोग के लिए सेम टू सेम ऐसे बनेंगे। ठीक है, आगे हम लोग टाइप 10 की ओर आते हैं जो जनसंख्या से रिलेटेड है। ठीक है, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला लगता है वो यहाँ पे लगता है। ठीक है, तो चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र क्या होता है
ये रेट है, ठीक है, और ये टाइम, ठीक। इस फार्मूला से बनेंगे पूरे। एक कस्बे की जनसंख्या 80,000 है, ठीक। यदि इसमें 5% की दर से वृद्धि हो रही है तो 2 साल बाद इस कस्बे की जनसंख्या कितनी होगी, ठीक है। फार्मूला में बस मान को रखना है 80,000, दर के जगह में 5 और समय कितना दिया हुआ है 2। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, कोष्टक के अंदर। तो 100 एकम 100 और प्लस 5 ऐड करेंगे तो 105, तो 105/100 कितने बार है ऐसा, 2 बार, स्क्वायर है तो 105/100, ठीक है। तो अगली बार से जब भी हम बनाएंगे, ये केवल फार्मूला बताने के लिए था, लेकिन अगली बार से जब भी हम बनाएंगे ऐसा डायरेक्ट सीधा बनाएंगे, ठीक है। ये ध्यान में रहेगा अपने को। 5% की वृद्धि बोल रहा है तो 105/100, ठीक है। और कितने वर्ष के लिए बोला है तो 2 वर्ष के लिए, तो 2 बार ऐसा लिख देंगे 105/100 और 105/100। ये केवल बताने के लिए बताया था कौन सा फार्मूला से बन रहा है, ठीक है। कैंसिल करना है, 0 से 0 कैंसिल और ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। 105 को गुना 105 से और यहाँ पे क्या बच गया 8, इनका कैलकुलेशन करना है, ठीक। 105 गुने में 105, 5 5 6 25, 5 एकम 5, 0 का 105, ठीक है। और क्या बचा है गुना करने में 8, गुने में 8, 8 5 6 40, 8 दूनी 16, 4 20, 8 एकम 8 और 8 एकम 8, तो आंसर इतना आएगा, ठीक है, 88,200, ठीक है। पूरा कैलकुलेशन करने वाली चीज़ है, इतना बस ध्यान रखना। अगर 5% की दर से बढ़ रहे हैं तो उसको 105/100 कर लेना, ठीक है। अगर 6% की दर से बढ़ रहा है तो 106/100, 10% की दर से बढ़ रहा है तो 110/100, और जितने वर्ष के लिए बोल रहे हैं, जैसे कि यहाँ पे 2 वर्ष बोला है तो इसी चीज़ को 2 बार लिखना है, 105 गुने में 100, ठीक है। और जो दिया रहेगा ये यहाँ पे आ जाएगा 80,000, ठीक। आगे देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 10 लाख है। प्रथम वर्ष वहाँ की जनसंख्या में 10% की वृद्धि की गई, ठीक है। 10 लाख पहले लिख लेते हैं, 50। बताया था जनसंख्या 10% की वृद्धि हो रही है तो कितना लिखेंगे 110/100, और दूसरे वर्ष में कितना हो रहा है 20% की वृद्धि तो 120/100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से 0 कैंसिल, ठीक। इन दोनों को गुना करना है तो कितना आ जाएगा 3 2 132, 12 में 11, 0 0, और इधर कितना 0 बचा हुआ है 2 0, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 13,20,000, ठीक है। आगे देखते हैं। एक नगर की जनसंख्या 17,64,00 है। यदि इसमें 5% वार्षिक वृद्धि दर होती है तो 2 वर्ष पूर्व बोला है, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व, जब हम लोग अब तक के क्वेश्चन में क्या करते हैं, जैसे 5% की वृद्धि हो रहा है तो 105/100 करते थे, ठीक है। और इसमें क्वेश्चन क्या पूछता था 2 वर्ष बाद, ठीक है। तो 2 वर्ष बाद पूछता था तो इसको 2 बार लिखते थे ऐसा। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है 2 वर्ष पूर्व, तो 2 वर्ष पूर्व के लिए क्या करेंगे जस्ट इसको उल्टा कर देंगे, अपोजिट कर देंगे, ठीक है। 105/100 है तो ये 100/105 गुने में 100/105, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा 2 वर्ष पूर्व बोल रहा है कि बाद बोल रहा है, पूर्व जब भी बोलेगा तो उसको उल्टा करना है, ठीक है। आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जनसंख्या कितना है 17,64,00, 5% वार्षिक वृद्धि दर से हो रहा है, 2 वर्ष पूर्व बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब हम लोग करते आते थे 105/100, लेकिन यहाँ पे पूर्व बोल रहे हैं तो पूर्व बोल रहे हैं तो उल्टा कर देंगे, ठीक है। 100/105, 2 वर्ष बोल रहे हैं 2 वर्ष के लिए तो 105,
5 से घटाएंगे तो 20m, ये 21 ये 20m, ठीक है। 7 तिया 7 दूनी 14, 7 पंचे 35, 7 दूनी 14, 00, 7 तिया 21, 4 2, 7 छक्के 42, 00, नीचे में क्या बच गया 3 तिया 9, ठीक है। 3 तिया 9 तो 9 चौक 36, 00, तो कितना हो जाएगा आंसर 400 बचा है, 20 बचा है और ये 20 बचा है, 4 चौक 16, ठीक। तो नगर की जनसंख्या 1,60,000, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है जब भी जनसंख्या से रिलेटेड आएंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए एक क्वेश्चन बनाइएगा, चौथा क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन बनाइए और उसका आंसर को कमेंट बॉक्स में डालिए। अगला हम लोग आते हैं टाइप 11 मिश्रण से रिलेटेड, ठीक है। मिक्सर, एक 15 लीटर के घोल में 40% एल्कोहल है, ठीक है। जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसे ही करना है। 15 लीटर के घोल में कितना परसेंट एल्कोहल है 40%। तो बचा कितना, कोई भी लीटर अपने आप में 100% रहता है, उसमें से 40% एल्कोहल है, ठीक है। तो बचा कितना 60%, ये क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा, ठीक है। तो 15 का 40% कितना हो जाएगा 6 लीटर, ठीक है। 15 का 40% कितना हो जाएगा 6 लीटर। तो 15 लीटर में से 6 लीटर क्या है एल्कोहल, तो शेष बचा कितना 9 लीटर। तो 9 लीटर क्या हो जाएगा पानी, ठीक है। 15 में से 6 लीटर एल्कोहल है, तो शेष कितना बच गया 9 लीटर बचा, तो 9 लीटर क्या हो जाएगा पानी हो जाएगा। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसमें 3 लीटर और पानी मिला दे रहे हैं, ठीक है। केवल पानी मिलाना है, तो एल्कोहल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, ठीक है। पानी में ही केवल 3 लीटर मिला दो, तो 9 में अगर 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 लीटर, ठीक। एल्कोहल की मात्रा उतनी ही रहेगी 6 लीटर, ठीक है। तो ये नया मिश्रण हो जाएगा, ठीक है। ये क्या था पुराना मिश्रण, नया मिश्रण में पुराना मिश्रण में 6 लीटर एल्कोहल है और 9 लीटर पानी है। नया मिश्रण में 6 लीटर एल्कोहल है और 12 लीटर पानी है, 3 लीटर पानी और मिला है। तो नए घोल में एल्कोहल का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ठीक है। नए घोल में एल्कोहल का प्रतिशत, ये कुल कितना हो गया 6 लीटर और 12 लीटर, जो नया मिश्रण बना है 18 लीटर का मिश्रण बना है, ठीक है। इसमें से एल्कोहल का प्रतिशत पूछ रहा है, तो एल्कोहल कितना है 6%, 6 लीटर, ठीक है। और बचा कितना 12 लीटर पानी है। तो 6 लीटर वाले को एल्कोहल वाले को पूछ रहे हैं, तो अपने को पता है जब 18 लीटर जो कुल है अपने आप में कितना रहता है 100%, तो 6 लीटर कितना हो जाएगा 6 लीटर को पूछ रहा है, तो 18 बराबर 100%, अपने आप में 100% है, और 6 लीटर को पूछ रहा है तो बराबर x। 6 को गुना 100 से और बटे में क्या आ जाएगा 18, 6 गुने में 100 बटे में 18, 6 1 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, कितना आ जाएगा 33 सही 1/3, ये उसका आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा फॉलो करना है, ठीक है। 15 लीटर घोल में 40% एल्कोहल है, तो एल्कोहल की मात्रा निकाल लेना। 15 लीटर का 40% कितना हो जाएगा 6 लीटर। 15 लीटर में से अपने को पता है 6 लीटर एल्कोहल है, तो बचा कितना 9 लीटर, वो क्या हो जाएगा पानी। अब जैसा क्वेश्चन बोल रहा है इसमें 3 लीटर पानी मिलाने पर, तो एल्कोहल के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, केवल पानी में पानी मिलाना है। तो 9 लीटर में 3 लीटर पानी मिलाइएगा तो 12 लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो अपने को एक नया मिश्रण बन जाएगा, नया मिश्रण जिसमें 6 लीटर एल्कोहल रहेगा एजिटिज जो एल्कोहल है, नया क्या मिलेगा अपने को पानी 12 लीटर, दोनों को ऐड करेंगे तो 18 लीटर का नया मिश्रण मिलेगा, ठीक है। जिसमें 6 लीटर एल्कोहल है, इसी का परसेंटेज को पूछ रहा है, ठीक। तो अपने को पता है जब कुल मिश्रण अपने आप में रहता है 100%, तो उसमें से ये 6 लीटर वाले को पूछ रहे हैं, 18 लीटर बराबर 100%, तो 6 लीटर बराबर x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं।
आगे ये दोनों क्वेश्चन आप लोग के लिए सॉल्व करिए और इसका उत्तर को कमेंट बॉक्स में डालिए, ठीक है। धन्यवाद।